तो एलसीएम के हम कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करेंगे और एचसीएफ के बाद फिर हम अभाज्य संख्याओं पर फिर से आएंगे, को प्राइम नंबर्स के पास फिर से आएंगे हम। देखिए एक बार, कह रहा 6 और 110 का एलसीएम क्या होगा। याद करो उस बात को। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया ना, पढ़ा दिया ना मैंने आपको। मैं कह रहा हूं एलसीएम एचसीएफ की धज्जियां उड़ा दोगे आप। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको, तो आप एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की धज्जियां उड़ाने वाले हो, समझो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस बात को दिमाग के किसी कोने में रख लो, तो रखी या निकाल दी? क्या बात थी वो बात थी कि जो 6 और 110 का एलसीएम होगा ना, वो 6 से भी कटेगा और 110 से भी कटेगा। अब मैं यहां डिविजिबिलिटी रूल की मदद लेने वाला हूं। अगर आपको एलसीएम के इतने बड़े बड़े टेबल मेथड से बचना है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए रामबाण है भैया। मैंने ये स्पेशल क्लास रामबाण क्लास में भी कराई है, यूट्यूब पर आप सर्च करना रामबाण क्लास। 8 क्लास मेरी पड़ी है, उसमें एक एलसीएम एचसीएफ वाला भी है डिविजिबिलिटी रूल से, जो मैंने सवाल कराए हैं वहां। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि जो 6 और 110 का एलसीएम होगा वो 6 से भी कटेगा, 110 से भी कटेगा। ये बात आपके दिमाग के किसी कोने में रखवाई थी मैंने। अब अगर कोई संख्या 110 से कटती है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो 11 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी? डिविजिबिलिटी में कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी बताया था मैंने, कंपोजिट मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता मैंने आपको बताई थी। तो अगर संख्या 11 से कट रही है, तो आप इन ऑप्शन में उन संख्याओं को उठा लो जो 11 से कटती हैं, जो 11 से कटती हैं। सर 11 तिया 33 बात बन सकती है, 11 चौके 44 बात बन सकती है, 11 छिक्के 66 बात बन सकती है। क्या ये संख्या 11 से कटती है? नहीं, ये संख्या 11 से कटती ही नहीं है। अब आपको पता है कि अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो वो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अगर संख्या 3 से कट रही है तो भैया अंकों का योग, तो 3 और 3 6 हो सकता है, 4 और 4 8, ये हमारा 3 से नहीं कटता, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 और 6 12, ये हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन लास्ट में बच गए, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए लीस्ट। क्या चाहिए? इस बात को मत भूलना कभी भी, हमको लीस्ट चाहिए। तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है? यही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 330। और ये कैलकुलेशन सेकंडों में होती है दिमाग में। आपको लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ये 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगी जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होगी। आपने तुरंत सवाल देखा, 11 का मल्टीपल 2 हटाए, तुरंत 3 का मल्टीपल 1 हटाया, दोनों में लीस्ट ये लगा दिया। ये 10 सेकंड से भी कम में हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल को आप जब ऑप्शन में लगाने लग जाओगे तब। अब अगर आप इसको करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 2 से, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएंगे तो 1 और 55। अब 55 से जाएंगे तो 1 और 1, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणा 55, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है? वेरी गुड, आगे बढ़े, इस सवाल पे आना जरा। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है यहां पर। इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम निकालने को बोला है ना, सबसे पहले डिविजिबिलिटी ढूंढो किसकी? 9 की। अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, सुनो सामने देखो भाई साहब, सामने आपको अगर कोई संख्या दी हुई है और उन बोला हुआ है कि इनका एलसीएम निकालो, आप ढूंढो कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकलवा रहा है, क्या उनमें कोई संख्या 9 से कटने वाली है क्या? क्यों 9 को क्यों ढूंढना है सर? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, सबसे आसान, अंकों का योग करना होता है सीधा। तो मुझे दी हुई है उसने 4 संख्या,
मैंने देखा कि यार क्या कोई संख्या 9 से कटने वाली है क्या? अरे 54 है तो सही सर, 9 छिक्के 54, यानी कि मेरा आंसर 9 से जरूर कटेगा, जो भी ऑप्शन में होगा। भाई जो मेरा एलसीएम होता है वो इन चारों संख्याओं से कटेगा कि नहीं? दिमाग के कोने में रखवाई थी ये बात मैंने। और अगर संख्या 54 से कट रही है तो 54 का एक फैक्टर 9 भी होता है, संख्या 9 से भी कटेगी। अंकों का योग जल्दी से लगाओ, जो संख्या 9 से नहीं कटी उड़ा दो उसे, हटा दो उसे, वो आंसर होगी ही नहीं। तो आप कहेंगे 6 और 5 11 और 7 18, ये हो सकती है। 6 और 5 11 और 7 18, ये हो सकती है। 7 और 5 12, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं। फिर आप गए कि 7 5 12 और 6 18, ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन हमने हटाया। अब हम ढूंढेंगे किसी प्राइम नंबर को, किसी अभाज्य संख्या को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। या फिर अभाज्य संख्या से पहले आप देखो कि अगर संख्या 24 से कट रही है तो क्या वो 4 गुणा 6, क्या वो 4 से भी कटेगी? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 अंक। क्या होती है? अंतिम के 2 अंक। ऐसे ऐसे ढूंढना है आपको अपने आप चीजें कि किस किस की डिविजिबिलिटी मैं यहां से ढूंढ सकता हूं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 अंक। तो क्या जो लास्ट के 2 अंक है 70, क्या ये 4 से कटेंगे? नहीं, आंसर होगा ही नहीं। क्या ये 70 4 से कटेगा? होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर है, ये 4 से कट भी जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आपने अगर 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, आपने कोई जरूरत नहीं, चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। अगर आपने 3 ऑप्शन हटा दिए तो चौथा में कोई आपको डिविजिबिलिटी विजिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वही आंसर होगा, इतना भरोसा रखो। आपने ये 3 ऑप्शन हटा दिए, इसको मत चेक करो, ये आंसर होगा। आप चाहो तो निकाल कर देख लो कि भैया 15 24 35 और 54 कितने से चले जाएं? 2 से 3 से चले जाएं। 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24, 35 ऐसे ही रहने दो, और 3 से जाएगा 18 तिया 54। अब 2 से चले जाएं क्या? ये 5 ऐसे रहेगा, 2 चौके 8, 35 ऐसे रहने दो, 2 नाम 18। 5 से चले जाओ, 5 एकम 5, 4 5 सत्ते 35 और 9। अब 4 से चले जाएंगे, 1 1 7 और 9। और अब 7 से चले जाएंगे तो 1 1 1 और 9। और अब 9 से आ जाओ, 1 1 1 और 1। वैसे इनको गुणा कर दो भाई। अगर आप करेंगे 2 पंजे 10, इन दोनों की गुणा तो 10 हो गई। 3 चौके 12 सत्ते 84 गुणा 9 गुणा 10, तो 9 चौके 36, 3 9 ठे 72 और 3 75, ये जीरो यहां पर आ गया। तो इनकी आपस में गुणा करने पर क्या मिल गया मुझे? 7560, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी को अगर आपने एलसीएम वाले सवालों में लगा दिया ना, वही आंसर हो जाएगा। आपने 3 ऑप्शन हटाए। पहले आपने देखा कि अगर संख्या 54 मुझे दिखी, मतलब ये 9 इसका फैक्टर जरूर है, तो आपने ऑप्शन से वो ऑप्शन हटा दिए जो 9 से नहीं कटते, जिनका अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा। तो 7 और 5 12, एक ही ऑप्शन हट पाया। फिर मैंने देखा 24, मैंने देखा यार 4 भी इसका एक फैक्टर होगा, 4 छिंग 24 होता है, तो मेरा आंसर 4 से भी कटना चाहिए, जो मेरा ऑप्शन होगा। तो लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटे इन दोनों के, ये दोनों हटा दिए, चौथा ऑप्शन मैं चेक नहीं करूंगा, वही आंसर होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। सभी लोग लगाओगे ना एलसीएम, मैं सच बता रहा हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। 16 24 36 और 54 का एलसीएम। अब हमें एलसीएम निकालना है। दिमाग के वो कोने में जो मैंने बात रखवाई थी, कौन सी थी? कि जो भी मेरा एलसीएम होगा वो 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा। ये बताई थी मैंने आपको बात, यस और नो बताई थी सर आपने। दूसरी बात, अब 9 को ढूंढने की कोशिश करो कि जो भी संख्या मुझे दी गई है, क्या उनमें कोई संख्या 9 से कट रही है? क्या कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं? सर 36 भी है, 54 भी है। अरे वाह, मजा आ गया। तो सर यहां पर तो मैं देख सकता हूं कि मेरा जो आंसर है
वो 9 से कटना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। अंकों का योग 5 और 4 9 कट रहा है, 5 और 1 6 और 1 7 आंसर नहीं होगा। 4 3 7 और 2 9 ये भी कट रहा है। 6 और 1 7 और 1 8 ये 9 से नहीं कट रहा, हटा दो। दो ऑप्शन को उड़ा दिया आपने, अब ये दो बचे। अब इनमें तो आप 432 को लगा दोगे यार, क्योंकि भैया 16 के पहाड़े में 54 कहां आता है, तो बड़ी छुटकी सी संख्या है। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौके 64, ये 16 से कटती नहीं है, सीधी सीधी चेक कर लो इसको। तो एक ही बची, यही मेरा आंसर होगा। मजा आया? आपको कोई एलसीएम का मेथड लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना कि 16 24 36 और 54, भाई 2 से जाएंगे 2 अट्ठे 16, 2 से जाएंगे 12, 2 से जाएंगे 18, 2 से जाएंगे 27, फिर 2 से चले जाओ, 2 चौके 8, 2 छिक्के 12, 2 नाम 18 और 27, फिर 2 से चले जाओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 9 और 27, और फिर 2 से चले जाओ 1 3 9 और 27। अब 3 से चले जाओ, 1 1 3 तिया 9, 3 नाम 27। अब 3 से जाएंगे 1 1 1 और 3 तिया 9। अब 3 से जाएंगे तो 1 1 1 1। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, कितना आ जाएगा? 9 अट्ठे 72, 7 9 चौक 36 और 7 43, 432 ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप लगा सकते हो, दोनों मेथड आपके सामने है। आगे अगर मैं बढ़ूं आपको लेकर, तो करेंगे बच्चे सवाल को जरा। बताओ 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 भैया जल्दी से। ये तो सिंपल है भाई, आपको यहाँ डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी मोटी मोटी संख्या है भाई। आपके पास मैंने एक और तरीका बताया था, मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में यूज करोगे जिसे, 120 240 और 480। जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। 240 का डबल है ये, यस, तो 240 के पहाड़ी में भी आ गया। क्या 12 चौके 48 होता है? इससे भी कट गया, मतलब एलसीएम यही हो जाएगा। ये तो 1 सेकंड का काम था, 1 सेकंड का काम था, जो मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में जो तरीका हम यूज करेंगे। 240 दूनी 480, 12 चौक 48, सिंपल। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था इसमें तो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। बारह 15 90 108 135 और 150 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम आप कहेंगे सर डिविजिबिलिटी देखें उठा के, क्या कोई इनमें ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही हो? तो आप कहेंगे सर 90 है, 9 धाम 90, यानी कि एक बार 9 की डिविजिबिलिटी से कुछ ऑप्शन तो हटाओ, कुछ तो हटाओ, एक दो तो ऑप्शन हटेंगे, फिर आगे बाद में देखेंगे। भाई 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 और 2 5, ये तो आंसर नहीं होगा। 4 2 6, ये भी आंसर नहीं होगा, तो हटा दिए हमने। केवल ये देखकर कि जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है।
अब क्या करें सर, 2700 और 1800 की कहानी। भाई ये 12 से भी कटेगी, ये 15 से भी कटेंगी दोनों संख्या। आप देख लो 15 से दोनों संख्या कट रही हैं। आप डिविजिबिलिटी किसी की चेक ही नहीं कर सकते, 3 5 कर लो, सबसे कटती चली जाएंगी ये। 90 से तो कट ही रही हैं, 108 से कट रही हैं क्या? 108 से चेक करें एक बार। 2700 को चेक करना जरा, 2700 को चेक करना 108 से। तो 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 3 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये भी कट रहा है 108 से। क्या ये कट रहा है 108 से? 1800 108 से, 36 दिया 108, 36 पंजे 180, ये नहीं कट रहा भाई। 108 से कहां कट रहा है? ये नहीं कट रहा 1800, तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। 108 से कहां कटा है ये, देख लो आप। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2700 हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आगे चेक करने की। आपने एक एक करके देखा है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आप चाहो तो इस तरीके से अपनी रफ कॉपी में कर लेना भैया। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं ये। 12 15 90 108 135 और 150। ठीक है, देखो और एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं ना एलसीएम निकालने के, और तरीके बताता हूँ। जब भी आपको नंबर्स ज्यादा दिए हो ना, जैसे यहाँ नंबर ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो आप पता है क्या करो, आप दो दो संख्या का एलसीएम जिसका आसानी से निकाल सकते हो उनको ना ग्रुप में ले लो। जैसे मुझे पता है कि 15 और 90 का जो एलसीएम होगा वो 90 ही होगा, क्योंकि 15 छिक्के 90 होता है, तो ये 90 को यहां लिख लो। फिर मुझे पता है कि 12 और 108 का जो एलसीएम होगा वो 108 ही होगा, 12 निम्मा 108 होता है। फिर 135 को अलग लिख लो और 150 को अलग लिख लो। अब इनका एलसीएम ले लो। 6 संख्याओं से मैंने 4 संख्या बना दी आपकी। ऐसे मतलब आप कर सकते हो। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि जब भी संख्या ज्यादा हो ना, तो आप 2 2 3 3 संख्या को उठा लो जिनका एलसीएम बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। उनका एलसीएम 1 लिख लो, बची हुई संख्या को एज इट इज लिख लो। तो ये आप करना, ये ना, ये आप करना तरीका, ऐसे आप कर सकते हो। ये मैं हल्का सा एक आपको आइडिया दे रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चे अब एचसीएफ की। बात करते हैं अब एचसीएफ की। हमने एलसीएम पढ़ चुके हैं, एलसीएम को, ठीक है। अब बात आती है किसकी बच्चे? एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ इज लाइक बहुत आसान है एचसीएफ। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर लास्ट में एचसीएफ की तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं हर सवाल में लगेगी, हर सवाल में वो ट्रिक लगेगी, लेकिन बताऊंगा लास्ट में। अभी आप पढ़ो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे बताना जरा 6 12 और 18 का एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी आप अलग अलग संख्याओं के निकाल रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 और खुद 6। 12 के कौन से होते हैं? 1 2 3 4 6 और 12। 18 के कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 6 9 और 18। ये मैंने फैक्टर्स निकाल दिए इनके। अब जो कॉमन है, फैक्टर्स तो आपने निकाल दिए, अब कॉमन संख्या देखो कि भाई इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर है कॉमन। तो आप कहेंगे सर ये भी कॉमन है, सर ये भी कॉमन है, सर ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? यस सर 6 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या? और कुछ कॉमन नहीं है। सर 4 कॉमन मिल गया। अब जैसे ही आप सबसे पहले वाली संख्या पर आते हो, पहले वाले वर्ड पर, कौन सा? हाईएस्ट। आप समझ गए कि सर जो भी कॉमन फैक्टर हमें दिखे
उनमें हाईएस्ट कौन सा है? हाईएस्ट। तो भैया इन सब में हाईएस्ट कौन सा है? 6। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चे? हमारा HCF हो जाएगा 6। कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट हो वो होता है आपका HCF। वो क्या होता है? वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चे। अब आपको अगर इसे तरीके से करना है तो आप यहां पर लिखेंगे 6, 12 और 18। ठीक है भाई। उसी तरीके से जिस तरीके से हम LCM निकालते हैं, लेकिन HCF के केस में ध्यान रखना, LCM में हम क्या करते हैं? LCM में हम जो संख्या कॉमन आ रही है उसको ले लेते हैं और जो नहीं आ रही उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं। एज इट इज नीचे लिख देते हैं, यही करते हैं ना हम LCM में। लेकिन HCF में ऐसा नहीं करना। HCF में जो कॉमन आएगा वो तीनों से आना चाहिए। जो कॉमन आएगा ना भैया वो तीनों से आना चाहिए कॉमन। ये 100% ट्रूथ है। तो यहां पर अगर मैं कहूं 2 आ रहा है क्या? 2 तिया 6, तीनों से आना चाहिए फिर 2। 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। क्या अब कुछ कॉमन आएगा? सर 3 को ले लो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्या अब कुछ कॉमन आएगा 1 2 3 से? क्या अब कुछ कॉमन आएगा 1 2 3 से? नहीं सर, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो जो संख्या हमारे पास आई वही मेरा आंसर हो जाएंगी। 2 गुणा 3 दैट इज 6। यही मेरा HCF हो जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, HCF आराम से निकाल दिया आपने। और मैं क्वेश्चन अगर आपको दूं, मैंने बोला कि 12 तो चलो ले लिया हमने। मैंने कहा 36, 45, 72 और 90। इनका HCF बताओ मुझे क्या होगा? बताइए। 36, 45, 72 और 90। बताओ। और फिर इसमें मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो आपने क्या करना है भाई? किससे स्टार्ट करें? तीनों सबसे कॉमन आना चाहिए। तो 2 तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 45 से 2 नहीं बन पाएगा। 3 को उठाएं क्या? 12 तिया 36, 3 से जाएगा 15 तिया 45, 3 से जाएगा 24 तिया 72 और 3 से जाएगा 30 तिया 90। फिर 3 आ रहा है, मुझे लग रहा है ये तो 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24 और 3 धाम 30। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा अब कुछ कॉमन आएगा। आप देख लो, कुछ कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो भैया आपका HCF यही हो जाएगा, 3 गुणा 3 दैट इज 9। ये आपका HCF है। अब मैं बताता हूं ट्रिक। पेन को रख दो साइड में और सामने देखो, मजा आएगा। अब ट्रिक 36, 45, 72, 90 संख्या याद रखना। 36, 45, 72 और 90। मैंने ये संख्या लिखी, मैंने कहा यार इनका HCF बताओ। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं ना वो बड़ी मजेदार ट्रिक है, बड़ी मजेदार, टमाटर से भी ज्यादा बड़ी मजेदार है। तो आपने क्या करना है, ये जितनी भी संख्या आपके दी होंगी ना उनमें 2 सबसे नजदीक संख्या ढूंढो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे कम हो। ऐसी 2 संख्या ढूंढो। ढूंढो कौन कौन सी है वो 2 संख्या जिनका डिफरेंस सबसे नजदीक है, सबसे कम है। अब वो कोई भी 2 संख्या हो सकती है, ये मतलब बहुत सारी पेयर बन सकती हैं। तो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे नजदीक है,
लिया आपने सर 36 और 45 है, 36 और 45 सबसे नजदीक डिफरेंस इन्हीं का है। कितना है डिफरेंस जरा बताना मुझे। डिफरेंस 9, यही मेरा HCF होगा। अरे वाह सर मजाक, रुको, मैंने बोला यही मेरा HCF होगा, रुको, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि जो डिफरेंस है वही HCF होगा अगर अगर इस डिफरेंस ने इन सबको डिवाइड कर दिया। अगर इस डिफरेंस ने इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दिया ना, तो यही डिफरेंस मेरा HCF हो जाएगा, यही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्या डिवाइड किया इसने भाई, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 9 धाम 90, सभी को डिवाइड कर दिया ना, तो यही मेरा HCF है। अब सवाल आएगा कि सर अगर डिवाइड नहीं किया तो, लिख, टाइप मत करो टाइप, काट दो उसको, काट दो, मत करो टाइप, मैं बता रहा हूं उसका जवाब। बहुत सारे लोग टाइप करने लगते हैं, मत करो टाइप। कि सर आपने बोला कि अगर ये HCF होगा अगर इसने सबको डिवाइड कर दिया तो, अगर नहीं किया तो पता है फिर क्या होगा, तो फिर इसका कोई फैक्टर, ये जो 9 है ना, इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड मेरा आंसर होगा। देखो आंसर तो ये डिफरेंस होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई कुनबे का आंसर होगा। कुनबा होता है ना, कुनबा जानते हो, कुनबा मतलब क्या होता है, परिवार। जो डिफरेंस है या तो यही मेरा HCF होगा या इसके कुनबे का कोई फैक्टर होगा। आंसर तो यहीं से निकल के आएगा, या तो 9 या 9 के कुनबे का कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा। बस यही करना है कि या तो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस मेरा आंसर होगा, और वो आंसर कब होगा, जब वो सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। अगर नहीं किया तो इसके कुनबे का कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका कोई फैक्टर हम देखेंगे। भाई इसका कोई फैक्टर 3, हालांकि इसका तो फैक्टर 3 और 3 ही है, वो आंसर होगा। ठीक है, मान लो जैसे किसी संख्या का डिफरेंस 48 आ गया, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस 48 आ गया, और 48 ने सभी संख्याओं को डिवाइड नहीं किया, तो पता है फिर मेरा फैक्टर को कैसे ढूंढते हैं, 2 से अलग करो, 2 गुणा 24, तो फिर 24 डिवाइड करेगा इन सबको। अगर 24 ने भी नहीं किया तो फिर 48 को 3 से अलग करो, 3 गुणा 16, फिर 16 डिवाइड करेगा। इस तरीके से फैक्टर्स अलग अलग करते हैं, 2 देगी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई मान लो अगर मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, एक सेकेंड, मान लो मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, ये अगला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। 13 इस तरीके से संख्या आ गई, यानी कि संख्याओं के बीच में एक प्राइम नंबर घुस गया, एक अभाज्य संख्या, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। आप देख लो, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर संख्याओं के बीच में एक प्राइम नंबर घुस गया ना, तो HCF 1 हो जाएगा। ये बात याद रखना। मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं 12, 18, 19, 24 और 30, इतनी सारी संख्याओं का मैं HCF निकालने को कहूं, आपकी आंखें चमक गई एकदम कि अरे इनके बीच में तो एक प्राइम नंबर बैठा है, अभाज्य संख्या बैठी है, तो पूरे सबका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, HCF 1 लिख देना है सीधा। इतनी बात समझ में आ गई। और एक आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। अभी अभी जब मैं LCM पढ़ा रहा था तो मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। मैंने कहा था प्राइम नंबर का LCM, अगर दोनों संख्याएं प्राइम हो या तीनों संख्याएं प्राइम हो, तो उनका LCM उनका मल्टीपल होता है। क्या होता है, उनका LCM उनका मल्टीपल होता है। अगर मैं आप यहां बात करता हूं को प्राइम की, को प्राइम,
यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, सह अभाज्य संख्याओं की मैं बात करता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि मान लो मैंने आपसे बोला है कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है क्या? ये दोनों प्राइम नंबर है क्या? देखो मैं आपको बताता हूं को प्राइम नंबर होते क्या है। को प्राइम नंबर है कोई संख्या ए बी है और वो को प्राइम है अगर उनका HCF 1 है, यानी कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वो संख्याएं को प्राइम है। अब वो दोनों की दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, प्राइम भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा 5 और 7, क्या ये संख्या को प्राइम है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका HCF 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनका HCF क्या हो जाएगा? इनका HCF 1 हो जाएगा, तो ये को प्राइम हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जरा मुझे बताना 9 और 13, 9 और 13 क्या ये को प्राइम है? क्या अगर मैं यहां पर लिखता हूं 9 और 13 क्या ये को प्राइम है? बताओ, सोच समझ के बताना, यस और नो। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सोच कर बताना। छुट्टी ऑफिशियल टाइम 1.5 घंटे का है क्लास का, छुट्टी क्यों जा रहे हो? 1 घंटे में भाग जाओ भाई, जाओ जिसको जाना है। जिसको लग रहा है कि क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। भैया को प्राइम है, बेशक ये संख्या हमारी अभाज्य नहीं है, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये 13 के साथ जुड़ेगी और HCF 1 आया तो ये दोनों संख्या हमारी को प्राइम हो जाएंगी। ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी को प्राइम हो जाएंगी। अब जैसे आपको मैं कोई रेशियो देता हूं, मैंने कहा 2, 3 और 5, ये रेशियो है 3 संख्याओं का। जरा मुझे इनका HCF बताना, HCF क्या होगा? और मुझे इनका LCM भी बताना क्या होगा। सभी लोग HCF भी बताएंगे और LCM भी बताएंगे। भाई अगर HCF की बात हुई तो सर ये रेशियो को प्राइम है ना, 2, 3 और 5 सह अभाज्य है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई यहां से, तो HCF तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा आप कह दो। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो HCF तो 1 हो गया सर। लेकिन बात अगर LCM की आएगी तो आपको ये देखना है कि भैया 2, 3, जब भी 3 संख्याओं का रेशियो बनेगा उसमें आपने स्पेशल ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने LCM लेना है, 1, 3 और 5, 1, 1 और 5, और फिर 5 से 1, 1 और 1। LCM कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 दिया 15 दूनी 30। इस तरीके से 3 संख्याओं का रेशियो जब भी बनेगा तो LCM इस तरीके से लेना है। 2 में तो हम डिसाइड कर लेते हैं, 2 में तो हम डिसाइड कर लेते हैं LCM क्या होगा, लेकिन 3 संख्याओं के केस में ध्यान रखना है आपने। 3 संख्याओं के